1922 की गर्मी की एक सुबह सिंध के एक छोटे से गांव में मजदूर मिट्टी खोद रहे थे। पहले उन्हें लगा कि ये बस कुछ पुरानी ईंटों का ढांचा होगा, मगर जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, नीचे से एक मुकम्मल ईंटों की स्ट्रक्चर जाहिर हुई। उन्हें एक अजीब सा खंबा और उस पर बने गैर मामूली नक्श दिखे और फिर बिल्कुल उसी जगह से थोड़ी दूर और भी टुकड़े बिखरे हुए मिले। बात फैल गई, पूरे गांव के लोग जमा हो गए और सरकारी लोग भी वहां पहुंच गए। मामला तब और ज़्यादा पुरस्कार हो गया जब मिट्टी के नीचे से एक कंप्लीट ड्रेनेज लाइन निकली। आप देख रहे हैं दास्तान एक्स और हम बात कर रहे हैं एक 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में, मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा। ऐसे शहर जो 4500 साल पहले इतना एडवांस थे कि आज तक दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये सब किसने बनाया, किस लिए बनाया गया और ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरी सिविलाइजेशन पूरी तरह मिट्टी के नीचे चली गई। जब सरकारी लोगों ने आसपास का इलाका खंगाला तो उन्हें और भी अजीब चीज़ें मिलने लगीं। कुछ टूटे हुए घड़े जिनके पैटर्न्स बिल्कुल आइडेंटिकल थे, कुछ स्टोन वेट्स जो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे लगते थे, और सबसे अहम चीज़ एक पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक जिसमें हर घर के साथ अपना ड्रेनेज सिस्टम था। इन्वेस्टिगेशन अब मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी थी। एक बात तो तय थी, अगर इतनी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुई थी, अगर 250 एकड़ का शहर खड़ा था, तो ये काम किसी छोटे ट्राइब ने नहीं किया होगा। मालूम पड़ा कि मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों शहर एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्लान पर बनाए गए थे। रोड्स बिल्कुल सीधे जैसे ग्रिड में बने हों, घर एक जैसे, ड्रेनेज पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। शायद ये काम एक सेंट्रल अथॉरिटी का था, पर सवाल ये है कि वो अथॉरिटी आखिर कौन थी। एक और हकीकत तब सामने आई जब हड़प्पा से, जो मोहिंजोदाड़ो से करीब 600 किलोमीटर दूर था, एग्जैक्ट सेम ब्रिक्स, सेम वेट्स और सेम ड्रेनेज मॉडल्स सामने आए। ये बात साबित करती है कि ये कोई रैंडम ढांचे नहीं थे, ये एक पूरे यूनाइटेड सिस्टम का हिस्सा थे जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। पर असल में उनका असली नाम क्या था, वो लोग किस ज़ुबान में बात करते थे, आज तक कोई नहीं जानता। बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी और हर स्कॉलर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ऐसी एडवांस्ड प्लानिंग 2600 BCE में किसने की और फिर ये सिविलाइजेशन अचानक गायब क्यों हो गई। कुछ दिन पुराने एक्सकवेशन रिकॉर्ड्स चेक किए गए और मालूम हुआ कि हड़प्पा का पहला खुलासा लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बनाते हुए हुआ था। रेलवे वर्कर्स ने जो ईंटों के ढेर देखे, उन्हें लगा ये बस पुरानी इमारतों का मलबा है। वहाँ से जो ईंटें निकाली गईं, उनसे ट्रैक्स बना दिए गए और बाद में पता चला कि वो ईंटें दुनिया की सबसे पुरानी स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स में से थीं। पर क्या ये शहर किसी नेचुरल डिज़ास्टर से तबाह हुआ या कोई वार हुई? किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर या तबाहकुन वार का फ़िलहाल कोई सबूत नहीं, पर एक अजीब बात सबकी तवज्जो का मरकज़ ज़रूर है। मोहिंजोदाड़ो के कुछ घरों में लोगों के स्केलेटन्स बिल्कुल ऐसे मिले जैसे वो अचानक रास्ते में ही गिर गए हों। ना उनके पास कोई वेपन, ना कोई स्ट्रगल का सीन, ना कोई अग्रेशन का निशान, जैसे मौत एकदम एक ही पल में आई हो। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस थ्योरी पर काम किया कि शायद यहाँ न्यूक्लियर टाइप हीट का असर था। कुछ ने कहा कि ये फ्लड सिविलाइजेशन थी और दरिया का रुख बदल गया। कुछ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का साइकिल वीक हुआ और धीरे धीरे मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग अपने घर छोड़कर छोटी सेटलमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। उनके मुताबिक ये कल्चरल शिफ्ट था, मगर इन सब थ्योरीज में से कोई भी अभी तक फाइनल नहीं है। अभी तक साइंस ये बात नहीं समझ सकी कि मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे मेगा शहर किस वजह से पूरे के पूरे खाली हो गए। एक और ट्विस्ट तब सामने आया
जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली सील्स को डिकोड करने की कोशिश की गई। उन सील्स पर जानवरों के नक्श हैं, कुछ इंसान और जानवर हाइब्रिड्स, कुछ सिंबल्स बिल्कुल कोडिंग लैंग्वेज जैसे। मगर स्कॉलर्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक एक भी सील की ठीक ट्रांसलेशन नहीं हो सकी। यही वजह है कि हम उन लोगों के नाम तक नहीं जानते जो ये शहर चलाते थे। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू में बताया कि अगर सील्स डिकोड हो जाएं तो साउथ एशियन हिस्ट्री पूरी तरह रीराइट हो जाएगी। सवालात सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये शहर किसी एक एम्पायर का हिस्सा थे या ये पूरे रीजन का नेटवर्क थे? उनकी ट्रेड किन मुल्कों से होती थी? उनके स्क्रिप्ट क्यों डिकोड नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिस सिविलाइजेशन ने 40,000 लोगों का शहर बसाया, हर घर को ड्रेनेज दिया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की, वो कैसे बिना किसी लाशों के ढेर, बिना किसी जंग के निशान बस गायब हो गई? आज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के रिमेन्स प्रॉपर कंजर्वेशन ना होने की वजह से डैमेज हो रहे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर टाइम पर कंजर्वेशन ना की गई तो मोहनजोदाड़ो के रिमेन्स भी फ्यूचर में सिर्फ किताबों का मौजू बनकर रह जाएंगे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की कहानी अधूरी है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये शहर आखिर किस रेस ने बनाए, उनका रियल नाम क्या था, किस साइंस से उन्होंने रोड्स को परफेक्ट ग्रिड बनाया, और ये शहर अचानक खाली क्यों हो गए। यही सब सवालात हैं जिनका जवाब पिछले लगभग 1 सदी से नहीं मिल सका। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।